हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार। और आज हम देखने वाले हैं एसएससी किरण मैथ बुक सॉल्यूशन, जो कि हमारा चल रहा है लेटेस्ट टिल दिसंबर 2023 तक, जो कि अभी तक अपडेटेड है। और ये 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। एंड मैं इस पे लगभग 50% से ज़्यादा ही चैप्टर का सॉल्यूशन करवा चुका हूँ। तो जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो वो पूरा फुल किरण का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड प्लेलिस्ट से जाके आप पूरे किरण एसएससी मैथ की सॉल्यूशन को देख लेंगे। एंड आज जो हम देखने वाले हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, क्योंकि मेंसुरेशन हमारा पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। एंड उसके बाद जो हमारा डिमांड था वो समय और दूरी को लेकर था। तो आज हम समय और दूरी को स्टार्ट करते हैं। और हम टाइप नंबर एक के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। तो सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एंड मैं आपको बता दूं, आप लोग को एसएससी या रेलवे एसएससी या रेलवे से किसी रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, तो सारे बुक का पीडीएफ अवेलेबल है। एंड बोथ लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। किरण पब्लिकेशन के सारे रेलवे एसएससी एंड यूथ कंपटीशन के सारे, पिनाकल के सारे हिंदी इंग्लिश दोनों, रेलवे और एसएससी दोनों मिल जाएंगे। साथ में नीतू सिंह क्लास नोट्स, नियॉन इत्यादि, ब्लैक बुक इत्यादि बहुत सारे बुक आपको मिल जाएंगे। तो इनमें से किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, तो बस आपको क्या करना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके पीडीएफ को पा सकते हैं। एंड वहीं पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम नंबर भी दिया गया है, आप वहां पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके भी पीडीएफ को पा सकते हैं। तो डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन की ओर। एंड पहला नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर लो। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, टाइप नंबर वन का क्वेश्चन नंबर वन को देखते हैं। बोला 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हुए एक व्यक्ति 3 घंटे 45 मिनट में कुछ दूरी चलता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस, कि वह कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो डिस्टेंस बराबर होता है 4 इंटू टाइम, मतलब स्पीड इंटू टाइम। तो ये हमारा 4 किलोमीटर के दर से ये कितना ट्रेवल करता है, 3 घंटे 45 मिनट। हम यहाँ पर देख लेते हैं, 3 घंटे 45 मिनट को लिखेंगे, 45 मिनट को बटा देंगे घंटा में, तो ये 3/4, मतलब 4 या 12 3 15/4 आएगा। कितना आएगा हमारा, 15/4 आ जाएगा। 4 से 4 कट गया, इसका मतलब ये आ जाएगा 15 किलोमीटर। इसका मतलब उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई, तो 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। आगे बोला कि वही व्यक्ति साइकिल चलाकर 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उतने ही दूरी सेम हो, और स्पीड हमारा इस बार कितना हो जाए, स्पीड हमारा इस बार हो जाए 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो उसे तय करने में कितना टाइम लगेगा। अब हमसे पूछा है टाइम, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 15, और स्पीड हमारा हो गया 16.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10, ये आएगा किलोमीटर में। हमसे पूछा ये आएगा हमारा घंटा में, और हमसे पूछा है मिनट में, सारे ऑप्शन मिनट में है, तो मिनट के लिए हम 60 से गुना कर देंगे। ये हम काट लेंगे, 15 11 मर्द में कटेगा, तो ये हो जाएगा 600 अपॉन 11। तो 11×5 = 55, बजेगा 5, 11×4 = 44, तो फिर हो जाएगा 54 पॉइंट समथिंग। और 54 पॉइंट समथिंग सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। और ये हमारा एमटीएस का क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। बोला एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है, यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर पर घंटे की कमी की जाए। तो सबसे पहले फर्स्ट का हम स्पीड निकाल लेते हैं कि पहले का स्पीड क्या है। तो स्पीड बराबर होता है दूरी अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो गया हमारा 10 किलोमीटर की दूरी, ये 12 मिनट में। मिनट को बदलेंगे घंटा में, तो 60 से भागा देंगे, तो ये 60 चला जाएगा फिर ऊपर, तो ये 12×5 = 60, तो 5×10 = 50 किलोमीटर पर घंटा। मतलब पहले का स्पीड हमारा 50 किलोमीटर पर घंटा है, यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर की कमी किया जाए। मतलब अब हमारा न्यू स्पीड जो होगा वो 5 किलोमीटर की कमी करेंगे, तो अब हमारा हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वह गाड़ी उतने ही दूरी कितने समय में तय करेगा। तो अब हमसे फिर से पूछा है टाइम, कि दूरी हमारा उतना ही हो, 50 किलोमीटर का दूरी हो। नो नो, डिस्टेंस हमारा कितना था 10 किलोमीटर, भाई ये तो चाल निकला है ना।
कि 10 किलोमीटर का दूरी हो और चाल हमारा 45 हो, तो कितने समय लगेंगे, है ना। और सारे ऑप्शन जो हमारा मिनट एंड सेकेंड में। तो चलिए ये सारे को घंटे को हम मिनट में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये करेंगे तो 15 चक और 15 या 45, तो ये हो जाएगा 10 चक 40/3। 40/3 को देखेंगे तो 13 39, 13 मिनट तो पूरा पूरी हो गया। अब बचेगा 1/3 हमारा हो जाएगा 20 सेकेंड। तो 13 मिनट 20 सेकेंड ऑप्शन नंबर हमारा 2। और ये भी हमारा CHSL का 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है, काफी पहले का क्वेश्चन है। देन आगे बढ़ जाते हैं, इसे मिटा लूं और अगला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि पूछा गया CGL टायर 2018 में। बोला है कि दो बाइक सवार ए और बी एक दूसरे की ओर क्रमशः 75 किलोमीटर और 60 किलोमीटर की गति से एक ही समय में चलना प्रारंभ करता है। तो मानते हैं कि ए हमारा ए है और ये हमारा बिंदु बी है, इसके बीच की दूरी होगी। और ए इधर की ओर चलता है कितना, 75 किलोमीटर प्रति घंटा से, और बी से ये इधर का चलता है कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो हमारा जो रिलेटिव स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड, तो दोनों जब एक तरफ आएगा तो ये स्पीड आपस में बढ़ेंगे। तो ये रिलेटिव स्पीड हमारा कितना हो जाएगा, 75 प्लस 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 और 6 12 1 13, 135 किलोमीटर पर घंटा। एंड इन दोनों के बीच की दूरी हमारा, यही डिस्टेंस हमें निकालना है। और आने में कितना टाइम लगता है, तो टाइम जो हमारा लगता है वो लगता है 20 मिनट। तो हमें चाहिए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारा 135 किलोमीटर और टाइम 20 मिनट है। मिनट को बदलेंगे घंटे में, क्योंकि आंसर किलोमीटर में है। घंटे में बदलने के लिए 60 से भागा, ये कटेगा 3 मत में, और 3 से काटेंगे तो 4 या 12, 1 और 5 या 15, 45 किलोमीटर। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी निकल के आएगी वो हमारा आ जाएगा 45 किलोमीटर। काफी मजेदार एंड अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे पढ़ लेते हैं इसी के साथ और हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बोला कि यदि अनुज 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति से चलता है तो अपने विद्यालय 6 मिनट लेट से पहुंचता है। एंड परंतु यदि वह 5 किलोमीटर की गति से चलता है तो वो निर्धारित समय से 6 मिनट पहले पहुंचता है। यहाँ पर 6 मिनट लेट है एंड फिर 6 मिनट ईयरली है। तो जब लेट और ईयरली दिया रहा, मतलब एक लेट हो एक अर्ली हो तो आपस में जुड़ जाएंगे। मतलब इन दोनों के बीच की जो टाइम हो जाएगा वो 12 क्या हो जाएगा, 12 मिनट होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें क्या पूछा, डिस्टेंस। तो दूरी बराबर हमारा वो फार्मूला होता है एक्स बाई एंड एक्स माइनस बाई इंटू टी। और इस मिनट को हम घंटे में बदल के रखेंगे। तो एक्स बाई, पहली चाल हमारा कितना है, 4 किलोमीटर, और दूसरी हमारा 5 किलोमीटर। और एक्स माइनस बाई मतलब 5 में से 4 गया तो 1, और इंटू कितना है 12 मिनट। मिनट को बदल देंगे घंटे में, 60 से करेंगे, ये हो जाएगा 12×5 = 60, 5 से ये 5 कट गया तो हमारे पास आ जाएगा 4 किलोमीटर। मतलब दूरी जो है स्कूल से यहाँ से वहाँ तक की जो दूरी है वो हमारा है 4 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन कैसे होता है मैं एक बार फिर से डिटेल आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ए कोई बिंदु है और ये बी कोई बिंदु है। यहाँ से यहाँ तक जाने वक्त मान के चलिए कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गया और पहुंचने में 6 मिनट की देरी होती है। फिर यहाँ से वापस आया, अब चाल वो 5 किलोमीटर बढ़ा दिया, जिससे क्या ये 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो ऐसे में हमारा जो फॉर्मूला आता है एक्स बाई अपॉन एक्स माइनस बाई इंटू टी। बस यही बात को आप ध्यान रखिएगा एंड ये हमारा बन जाएगा। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगली क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि किसी निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज्यादा लगते हैं, किंतु यदि ये अपनी गति को दुगना कर दे तो वह उसी दूरी को बी की तुलना में 1 घंटे कम समय में तय कर लेता है। तो बी की गति क्या होगी। देखिए यहाँ पे हमारा दिया गया है कि एक निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी,
डिस्टेंस जो हमारा है वो 15 किलोमीटर है, और यहाँ पर डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ भी वही 15 किलोमीटर की दूरी और उसी दूरी को, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि डिस्टेंस जो है हमारा कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस जब कांस्टेंट होता है तो हमारा स्पीड का जो व्युत्क्रमानुपाती टाइम होता है, मतलब जो रेशियो हमारा टाइम का होता है उसका उल्टा स्पीड का होता है। कब? जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, अचर हो। तो यहाँ पर दिया गया है कि ए अपनी गति को दुगना करे तो लेट्स मान लेते हैं कि ये हमारा ए का A1 है और इधर हमारा A2 है। तो ये हमारा हो गया भाई स्पीड। तो स्पीड पहले एक था, अब ये दुगना कर लिया, तो टाइम इसका इसका टाइम जो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, है ना। तो टाइम इसका 2:1 हो जाएगा। तो यहाँ टाइम का जो अंतर है, डिफरेंट है, वो कितना दिखा रहा है, 1। और वही दिखा रहा है कि बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज़्यादा समय लगते हैं। बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज़्यादा समय लगते हैं। यदि ए अपनी गति को दुगना कर लिया जाए तो वो 1 घंटे कम समय में तय कर लेता है। तो बी की गति यहाँ से निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ यहाँ है जो 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है, मतलब ये 30 मिनट ज़्यादा है और यहाँ 1 घंटे कम है। तो वही आपको एक ज़्यादा और एक कम हो, मतलब एक ईयरली हो और एक लेट हो, तो इन दोनों में आपस में क्या होता है, जुड़ता है। तो 30 मिनट ज़्यादा और 1 घंटे कम, तो ये टोटल जुट के टाइम हमारा हो जाएगा 1.5 घंटे, और 1.5 घंटे को लिखेंगे 3/2 आवर, है ना। तो एक दिखा रहा है 3/2, तो यहाँ निकालेंगे तो इससे गुना करेंगे, 3/2 से 2 कट जाएगा, तो 3 आवर। मतलब ए कितने समय लेगा, तो ए के लिए जो हमारा टाइम है वो आ जाएगा 3 आवर। तो बी जो क्या है, बी बी ए की तुलना में 30 मिनट कम समय लेता है। तो इसमें जब 30 मिनट कम कर देंगे, मतलब 3 घंटा में अगर हम 30 मिनट कम कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2.5 घंटा, 2.5 आवर, 2.5 घंटा। तो बोला बी की गति क्या होगी, बी की गति मतलब बी का हमारा क्या निकालना है भाई, बी का हमें स्पीड निकालना है। तो स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस हमारा कितना है, वही सेम 15 किलोमीटर, और इसका जो टाइम लगा वो 2.5 घंटा लगा। तो यहाँ पर काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 6 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड हमारा निकल के आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझा देने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, जब क्वेश्चन में डिस्टेंस कांस्टेंट हो, दूरी हमेशा नियत हो, तो स्पीड का उल्टा हमारा टाइम होता है और टाइम का उल्टा हमारा स्पीड होता है। तो यहाँ ए जो है ना, वो अपने चाल को दुगना कर दिया है, तो टाइम उसका उल्टा हो जाएगा, और यहाँ का डिफरेंट हमारा 1 है। और इन दोनों में यहाँ पर देखेंगे ए का डिफरेंट कितना, 30 मिनट यहाँ लेट है और 1 घंटा यहाँ पर ज़्यादा है। तो इन दोनों का डिफरेंट आ जाएगा 3/2। तो ए का मान 3 हो जाएगा, इसलिए यहाँ से हम मान निकालेंगे, ए का कितना आ जाएगा, 3 घंटा। बी इससे आधा 30 मिनट कम है तो 2.5 घंटा हो जाएगा। तो बी का टाइम निकल गया हमारा, और बी का और दूरी भी दिया गया है, तो हम बी का स्पीड यहाँ से निकाल लेंगे। इसी के साथ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बोला कि एक व्यक्ति अपनी समान गति का 3/5 गति से चलते हुए कार्यालय में समान समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो कार्यालय पहुंचने का उसको मिनटों में सामान्य समय क्या है। देखिए, अब यहाँ से कार्यालय जाएगा आएगा तो वहाँ तो दूरी निश्चित होगी, और जब जैसे दूरी निश्चित हो जाए तो स्पीड का अपोजिट हमारा टाइम होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, स्पीड निकाल देखते हैं। स्पीड एक्चुअली में जो 5 है, पर ये सफ़र कर रहा है 3 का, है ना, 3/5 की गति से चलता है। एक्चुअली में उसका जो स्पीड 5 है, लेकिन वो चल रहा है 3 से, तो इसका हमारा टाइम क्या हो जाएगा, 3:5। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितने का, 2 का, यहाँ पर 2 यूनिट का, और वही डिस्टेंस कितने का होकर दिखा रहा है, 20 मिनट का। तो 2 दिखा रहा है 20 मिनट का, तो एक हमारा दिखाएगा 10 मिनट का। तो ये स्टार्टिंग टाइम ये 10 से गुना करेंगे तो ये 30 मिनट का, है ना। तो उसका सामान्य समय जो होगा कितना का होगा, 30 मिनट का होगा। तो 30 मिनट, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 30 मिनट का। और ये CGL टायर 1 2019 का ये क्वेश्चन है। देन अगर हम अगला क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 7, तो ये भी मजेदार क्वेश्चन है। बोला एक व्यक्ति अपने कार्यालय जिस गति से घर से वापस आता है, उसके 1/4 गति से वह अपने कार्यालय जाता है। मतलब एक कार्यालय से आता है और एक कार्यालय को जाता है, कम एंड गो।
तो यहाँ जो स्पीड है उसका एक चौथाई है, मतलब ये 4 है तो उसका एक चौथाई करेंगे तो 1, मतलब 4 के स्पीड से आता है तो उसका एक चौथाई करेंगे तो 1। तो अगर हम इसका हम टाइम निकालें, क्योंकि कार्यालय जाना और आना तो दूरी तो हमारा निश्चित होगा, तो 1:4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1:4। तो हमें चाहिए यदि उसके पूरे फेरे के दौरान औसत गति 15 किलोमीटर पर घंटा है। अब जो हमारा एवरेज स्पीड है वो कितना है? 15 किलोमीटर पर घंटा। और एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ये हो जाएगा 15। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो 4 के स्पीड से और 1 घंटा लगता है तो 4 एकम 4 हो जाएगा, एंड प्लस ये 1 के स्पीड से आता है और 4 घंटा लगता है तो टोटल दूरी 4 एकम 4 हो जाएगा। और ये कितना टाइम लग जाएगा? 4 1 5 घंटा, और ये कितना हो जाएगा? 15। तो 4 4 कितना हो जाएगा? इसे एक्स में मान लेते हैं तो 4x कितना हो जाएगा? 8x/5 बराबर 15। तो 8x = 15 × 5 = 75। तो x बराबर 75/8, मतलब x का मान जो हमारा आ गया 75/8, वही x हमारा गति हो जाएगा 75/8। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसे भी हम देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये थोड़ा सा धुंधला दिखाई पड़ रहा होगा, तो आप क्वेश्चन बुक में देख सकते हैं। क्वेश्चन ये अपने आप में काफी मजेदार है। सीजीएल टायर 2 2019 का ये क्वेश्चन है। बोला कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर एक निश्चित समय में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। अपनी 60% यात्रा को 2/5 भाग में तय करता है। तो मैं बता दूं कि यहाँ से एक स्पीड और यहाँ, ठीक है ना, तो ये हम अपना जो सफर जो तय करता है वो 2/5 से 2/5। अब देखिए कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और वो टोटल 5 घंटा चलता है, तो 6×5 = 300 किलोमीटर दूरी हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक की टोटल जो दूरी हमारा है वो 300 किलोमीटर हो जाता है, परंतु वो 2/5 समय में 60% यात्रा तय करता है। तो ये दो कितना हो जाएगा? 6×2 = 12, 6×2 = 12 है ना। तो 1 मिनट, ये हमें टाइम दिया गया ना 2/5, तो टोटल 5 है और टोटल दूरी हमारा 300 किलोमीटर है। तो 5 में ये 2 कवर कर लेता है, 2 आवर कवर कर लेता है, मतलब ये 2 घंटा कवर कर लेता है। तो अगले 3 घंटा वो कितना दूरी कवर करेगा, और वो बता दिया है कि वह अपनी 60% यात्रा को 2/5 समय में कवर कर लेता है। तो टोटल दूरी हमारा 300 है और उसका 60% यात्रा 2 घंटे में, मतलब टोटल 5 घंटे में से 2 घंटे में कवर कर लेता है। तो ये हो जाएगा 18, मतलब 2 घंटे में 180 किलोमीटर कवर कर लेता है। तो अब अगला हमें टोटल 5 घंटे में चलना है, तो 300 में से 180 तो चल गया, अब शेष इसके पास बचा 120 किलोमीटर, और इसे कवर करने के लिए इसके पास पर्याप्त टाइम है 3 घंटा। तो वही हमसे पूछा है कि किस गति से तय करेगा। तो लास्ट जो स्पीड हमारा होगा 120 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में कवर करेगा, तो ये हो जाएगा 40 किलोमीटर पर घंटा के चाल से। 40 किलोमीटर पर घंटा के चाल से ये कवर करेगा। तो ये क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन है। देन आगे बढ़ते हैं, इसे मिटाकर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये तो और मजेदार क्वेश्चन हो जाता है अपने आप में। ये सीजीएल टायर 2 2019 का ये क्वेश्चन है। बोला ए और बी अपनी यात्रा क्रमशः एक्स से वाई तथा वाई से एक्स तक पहुंचने के लिए शुरू कर। ए हमारा ए है और इधर हमारा बी है, यहाँ से ये यहाँ जाता है। आगे बोला ए इधर को जाता है और ये इधर को जाता है, आप ध्यान रखिएगा। ए और बी अपनी शेष यात्रा क्रमशः 6 सही 1/8 घंटा और 8 घंटे में पूरा करते हैं। यदि बी की गति 28 किलोमीटर है तो ए की गति निकालना है। और ये बोला कि एक्स वाई पहुंचने की शुरू करता है और एक दूसरे को पार करने के बाद, कहने का मतलब कि ये यहाँ से निकलता है और कहीं पे आके मिलता है, यहाँ से ये आता है और कहीं पे आके मिलता है और यहाँ पर मिलता है। मान लेते हैं कि इस मिलने वाले पॉइंट को हम एम मान लेते हैं, और फिर ये मिलकर फिर ये वापस चला जाता है।
और ये मिलकर ये वापस चला जाता है। तो मानते हैं कि इधर ये हमारा S1 स्पीड से चला और इधर हमारा अगला S2 स्पीड से चला, और इधर तय करने में इसे T1 समय लगा, इसे T1 और इसे T2 समय लगा। कहने का मतलब कि एक इधर से चलता है, एक इधर से चलता है, ये किस स्पीड से चला और ये किस स्पीड से चला, यहाँ पर आके मिलता है। उसके बाद बाकी जो B इधर चलता है तो वो इतना घंटा में कवर करता है, और ये इधर चलता है तो वो 8 घंटे में कवर करता है। तो ऐसे क्वेश्चन का एक नॉर्मल थ्योरी है, वो होता है S1/S2 अंडर रूट T2 बटा T1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, और इस पे रखिएगा आपको बन जाएगा। तो देखिए इधर जो S1 चलता है वो पता नहीं है, और इधर S2 B की गति जो कितना है, हमारा S2 कितना है 28 दिया गया। उसके बाद रिटर्निंग जो टाइम लगता है वो इससे लगता है 8×6 = 48 से 49/8 कितना लगता है 49/8, 49/8। और इसे अगले को कितना लगता है 8। ये हम उल्टा कहीं ना लिख दें, ये हमारा 49/8 और ये हमारा 8। अब यहाँ पर रखेंगे S1 हमें निकालना है, S2 हमारा कितना है 28 है, अंडर रूट ये हमारा हो जाएगा T2 कितना हो गया 8, और ये हो जाएगा 49/8। अब देखिए ये ऊपर जाएगा तो 88 64 में से 8 निकलेगा, 49 का ये 7 निकलेगा। अब ये काटेंगे 7×6 = 28 और 4 गुना हो जाएगा, तो S1 बराबर हो जाएगा 8×6 = 32 किलोमीटर पर घंटा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 32 किलोमीटर पर घंटा। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 10 11। तो 10 को देखते हैं। बोला कि एक व्यक्ति अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करके अपने कार्यालय 10 मिनट लेट से पहुंचता है, जबकि अगर 24 किलोमीटर की यात्रा से वापस करे तो वो 18 मिनट देरी से। यहाँ भी लेट और यहाँ भी लेट। जब लेट और लेट हो तो हम माइनस करेंगे समय को, तो यहाँ 10 मिनट लेट और यहाँ 18 मिनट लेट, तो हमारा जो टाइम है इन दोनों का अंतर हमारा आ जाएगा 8 मिनट। कितना आ जाएगा 8 मिनट। तो हमें इसकी दूरी पूछा, तो दूरी बटा होता है x/(x - y) तो x/y एक हमारा 30 है और दूसरा हमारा 24 है, तो 30 × 24, और इन दोनों का अंतर करेंगे, 30 में से 24 गया तो 6, और गुना ये टाइम हमारा 8 और मिनट है तो इसे घंटे में बदल देंगे 60। ये हो जाएगा 30 दूना 60, ये 2 से काटे 6 दूना 12, तो 12 दूना 24 हो जाएगा 8 दूना 16 किलोमीटर, 8 दूना 16 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देन अब हम आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बोला कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए से बी तक की दूरी का 40% भाग तय करता है। यहाँ ए से बी तक की बात है, ये ए है, ये हमारा बी है। अब ये देखिए 8 किलोमीटर की गति से ये 40% भाग तय करता है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक टोटल अपने आप में 100% है, या 100 मान लेते हैं, तो यहाँ तक का ये 40% जो हिस्सा है वो 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय है। और ये कितना है इसका, ये 40% हिस्सा 40 होगा, है ना। आगे देखते हैं, फिर बोला कि शेष दूरी में से 40% दूरी फिर। अब टोटल अगर 100 माने उसमें से 40 चला गया तो शेष बचा कितना 60, और 60 का 40% हो जाएगा कितना 24। अब अगले ये 24 किलोमीटर की जो दूरी है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा 9 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। तो अब शेष कितना बच गया, तो इधर हो गया 40 और 24 कितना हो गया 64, तो अब हमारे पास बचा शेष 36, और इसे सफर करता है 12 किलोमीटर की दूरी से। तो बोला औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल दूरी अपॉन टाइम। तब टोटल दूरी अपने आप में कितना मान लिया था लगभग 100, और टाइम तो ये देखिए 40 किलोमीटर 8 के स्पीड से चढ़ेगा तो हमारा टाइम निकल जाएगा। अगला 24 किलोमीटर 9 के स्पीड से चलेगा, टाइम निकल जाएगा, और 36 किलोमीटर 12 के स्पीड से चलेगा तो टाइम, तो ये हो जाएगा हमारा 100, ये हो जाएगा 8 × 5 = 40, ये काटेंगे 3 × 3 = 9 और 3 से
8 तिया 24, ये हो जाएगा 8/3, और ये 12 तिया 36, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 100, और 3 ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 300, और ये हो जाएगा 5 तिया 15 प्लस 8 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 300/15 प्लस 8 प्लस 9 मिलकर हमारा हो जाएगा 32, और 32 को तोड़ेंगे 8 चक 32 और 75 चक 300, तो ये आ गया 75/8। अब देखिए 8 से भागा देंगे, 8 नमा 72, 73 74 75, 9 सही 3/8। ऑप्शन नंबर 3 सीजीएल टायर 2 2019 का ये क्वेश्चन है। काफी आसानी से हम इसे क्रैक कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 12 बोला है कि अपनी समान गति के 60% चाल से एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 1 घंटे 40 मिनट देरी से पहुंचता, मतलब इनके बीच के जो डिफरेंट है 1 घंटे 40 मिनट है, तो गंतव्य पर पहुंचने के लिए समान समय क्या है। अब देखिए दूरी निश्चित है क्योंकि वही जगह पे जाना है, तो हमारा स्पीड का जो रेशियो होगा उसका अपोजिट ये होगा, तो 60% हमारा होता है 3/5। एक्चुअली अगर 5 है तो वह चलता है 3 से, तो इसका जो टाइम होगा वो 3:5 होगा, और यहाँ का जो डिफरेंट हमारा है 2 यूनिट है, और ये दिखा रहा है 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा बोले 60 मिनट, और 40 मिनट कितना हो जाएगा 100 मिनट, तो ये कट जाएगा हमारा, एक दिखाएगा 50 मिनट, तो इसका बोला सामान्य समय, सामान्य समय 3 होगा, तो 15 15 150 मिनट, 150 मिनट कितना होगा, तो ये हो जाएगा 60 से भागा देंगे तो ये कटेगा 6 दूना 12 और 2 घंटा, और ये बचेगा 3/6 मतलब 1/2, तो 2 सही 1/2 मतलब 2 और 2.5 घंटा बचेगा। ऑप्शन नंबर 1 सीजीएल टायर 2 2019 का ये क्वेश्चन है। देन आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 13 को। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा के बिंदु से वापस आता है। पूरी यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय 2 सही 1/3 घंटा है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी। तो यहाँ से दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर हमारा होता है एक्स बाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टाइम। अब कहीं पर लगता है एक्स माइनस वाई, आप ध्यान रखिएगा एक्स बाई एंड एक्स माइनस वाई इंटू टी होता है। जब देखिए एक बिंदु है, ये जाने और आने में जो समय लगता है तो वहां पर एक्स प्लस वाई करेंगे, और जाने और आने में समय का डिफरेंट अगर दिया हो तो एक्स माइनस वाई करेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमें बस दिया गया था 12 किलोमीटर की चाल से जाता है और 9 पे आता है, और आने जाने में टोटल समय 2 से 1/3 घंटा लगता है, तो बस हम यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो डी हमें निकालना है, तो डी बराबर 12 का स्पीड से जाता है 9 के स्पीड से आता है, और 12 9 कितना जोड़ेंगे 21, और टाइम हमारा 2 सही 1/3 मतलब 3 दूना 6 1 60/3, 60/3 3 से काटेंगे 3 तिया 9 और 7 21 से 21, तो डी बराबर आ गया 12 किलोमीटर। तो दूरी हमारा हो जाएगा 12 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2। परंतु हमसे पूछा है कि कुल दूरी कितना होगा, तो 12 किलोमीटर जाने में और फिर वापस आने में 12 किलोमीटर, तो 12 12 कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर। तो आप ध्यान रखिएगा कभी भी 12 नहीं 24 लगाइएगा, है ना। क्वेश्चन जबरदस्त है। यहाँ पर हम जाने की दूरी निकल गया, मतलब 2 पथ के बीच की दूरी हमारा 12 निकल गया, और ऐसे में हम क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में 12 टिक मारते हैं और हम निकल जाते हैं। परंतु यहाँ पर ऐसा है नहीं, जाने में 12 किलोमीटर तो अब वापस आने में भी 12 किलोमीटर लगेगा, तो टोटल हमारा 24 किलोमीटर लग जाएगा। अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, और ये 14 क्या कहता है इसे देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 और इसका आंसर अगले पेज पर है। एक व्यक्ति स्थान पी से 6 बजे पूर्वाह्न प्रस्थान करता है। यहाँ पी है, तो पी से चलता है ये कितना 6 AM में चलता है, और इधर क्यू तक जाना है। 6 बजे पूर्वाह्न में सुबह में स्थान करता है, एवं उसी दिन क्यू पर 2 बजे पहुंचता है, और ये क्यू पर कितने बजे पहुंचता है, यहाँ पे पहुंचता है 2 PM में पहुंचता है। अब आगे बोला दूसरा व्यक्ति क्यू से, अब दूसरा व्यक्ति है जो क्यू से 8 AM में चलता है, और यहाँ पर वो पी पर 3 PM में
पहुंचता है तो पहुंचता है तो किस समय वे दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, मिले होंगे, किस समय वो एक दूसरे से मिले होंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो एकदम कांस्टेंट है, दूरी जो हमारा है कांस्टेंट है, पूरा नियत है। तो हम जानते हैं कि जो स्पीड का रेशियो होगा उसी का अपोजिट उसका होगा, एक हमारा ए चलता है और एक हमारा बी। तो देखिए 6 बजे चलता है और 2 बजे पहुंचता है, तो टोटल कितने घंटे चलता है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे पहले टाइम। तो 6 बजे चलता है, 2 बजे पहुंचता है, तो ये हो जाएगा 2 घंटा उधर और 4 2 6 1 मिनट, 6 7 8 9 10 11 12, 6 घंटा, 6 2 8 घंटा, 8 घंटा इधर और इधर से 8 से 3, 8 9 10 11 12 4 और 4 3 7 घंटा। मतलब ए को लगता है 8 घंटा और बी को लगता है 7 घंटा। तो स्पीड इसका अपोजिट होगा 7:8 यहाँ पर निकल गया। तो अब हमें क्या निकालना है, किस समय वे दोनों एक दूसरे को क्या होते हैं, मिलते हैं। तो देखिए जब इन दोनों मिलेंगे, ये इधर की ओर आएगा और ये इधर की ओर आएगा, तो हमारा जो रिलेटिव स्पीड होगा वो जुड़ेगा। तो 7 + 8 7 कितना हो जाएगा, 15, 8 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड हमारा कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ से अगर हम लेट मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस ये 7 के स्पीड से चलता है और 8 घंटा चलता है, तो 7 × 8 कितना हो जाएगा, 56। यहाँ भी निकालेंगे, 8 के स्पीड से चलता है 7 घंटा, तो 7 × 8 56। तो टोटल दूरी हम यहाँ से यहाँ तक के मान लेते हैं 56 किलोमीटर है। तो देखिए यहाँ पर ए चलता है 6 बजे और यहाँ पर इधर से चलता है बी 8 बजे, तो ये 2 घंटा एक्स्ट्रा चलता है, 2 घंटा एक्स्ट्रा चलता है। तो 7 के स्पीड से ये 2 घंटा एक्स्ट्रा चलेगा, तो 7 के स्पीड से 2 घंटा एक्स्ट्रा चलेगा, मतलब ये 14 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलता है। तो ये 14 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलता है, तो 56 में से, टोटल 56 में से अगर 14 किलोमीटर घटा देंगे तो हमारे पास बचा 42 किलोमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी अब बचा 42 किलोमीटर। अब 42 किलोमीटर ये सेम समय में चलता है, तो यहाँ पर से हम निकाल लेंगे टाइम कि कितने समय में वो मिलेगा। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम हमारा निकालना है, डिस्टेंस हमारा हो गया, शेष बचा कितना, 42 किलोमीटर, और स्पीड दोनों आपस में जुड़ेगा तो 15 के स्पीड से चलेगा, तो ये हमारा हो जाएगा टाइम। तो 42/15 इसे काटेंगे तो 15 दूना 30, 2 घंटा और बच गया 12 मिनट। तो ये 15 दूना 30, ये बच जाएगा 48 मिनट, 2 घंटा 48 मिनट। मतलब 2 घंटे 48 मिनट के बाद ये आपस में मिलेंगे, कहीं पर मिलेंगे, 2 घंटे 48 मिनट। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से चलना चालू करता है ये भी 8 बजे और ये भी 8 बजे, क्योंकि 2 घंटा हम एक्स्ट्रा चला लिए 14 किलोमीटर। तो 8 AM में चलना शुरू करता है, अब वो 2 घंटा 48 मिनट के बाद मिल जाएगा। तो 8 2 10 बज के 48 मिनट में ये मिलेगा। तो आंसर हमारा होना चाहिए 10 बज के 48 मिनट। और ये MTS 2000 मैथ्स का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन लगता है जैसे मेंस लेवल का क्वेश्चन था ये, तो समझ जाइए कभी कभी घुमा कर भी ये पूछता है। तो डोंट वरी, हम हर एंगल से बनाएंगे तो कोई दिक्कत ना होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आलोक P से Q की ओर 6 किलोमीटर की चाल से चलता है। ये हमारा P है और ये हमारा Q है। P से Q की ओर, यहाँ पर P से Q की ओर ए हो गया आलोक, चलता है 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, और उसी समय उसी स्थान P से Q की ओर 9 किलोमीटर के चाल से हमारा रमन चलता है, और एक रमन चलता है 9 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। रमन Q पर पहुंचकर P की ओर लौटता है। मतलब ये जब तक ये कुछ दूर पहुंचता है तब तक क्या होता है कि रमन यहाँ से चलकर Q से पुनः लौटकर ये कुछ दूर पर आके मिलता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये R पर आके मिलता होगा, है ना, R पे आके मिलता होगा। तो बोला वह आलोक के स्थान R पर मिलता है, इसमें दिया गया। तो यदि P से Q की दूरी 15 है, यहाँ से यहाँ तक की पूरा दूरी 15 है, तो P से R की मान निकालना। तो ऐसा करते हैं कि P से R को हम मान लेते हैं x, तो ये शेष कितना हो जाएगा, 15 - x, है ना। तो अब हम देखेंगे क्या, ये हमारा दूरी निश्चित हो गया।
है ना। तो देखिए जितना टाइम में ये ए से आर तक चलता है, उतना टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक चल जाता है। कहने का मतलब कि दोनों का टाइम बराबर है, मतलब अमन का टाइम बराबर है रमन का टाइम, और टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो गया किसका, अमन का। तो अमन यहाँ से यहाँ तक का एक्स डिस्टेंस तय करता है, और ये कितने स्पीड में, तो ये स्पीड हमारा क्या होगा, 6 किलोमीटर की चाल से बराबर। ये डिस्टेंस किसका, रमन का। तो रमन यहाँ से यहाँ तक पहले जाता है तो टोटल हो गया कितना, 15 प्लस, फिर यहाँ से यहाँ तक आता है तो 15 माइनस एक्स, और इसका स्पीड है 9। ये 3 दूना और ये 3 दिया, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 15 15 30 माइनस एक्स, ये गुना हो जाएगा तो 30 दूना 60 माइनस 2x, ये माइनस इधर आके प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x बराबर 60। तो x का मान आ जाएगा 12 25 60, 12 किलोमीटर। तो ये x का मान आ गया 12, और ये 12 घटाएंगे तो ये 3। तो हमें पी से आर पूछा तो 12 किलोमीटर, और ये भी हमारा एमटीएस का पूछा गया क्वेश्चन। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, परंतु ये सब लगता है जैसे मेंस लेवल का ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जल्दी से जल्दी हम टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस को खत्म कर देंगे। तो जो भी नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।